कभी कभी प्यार वक्त देखकर नहीं आता, बस दिल देखकर आ जाता है। और जब दिल किसी ऐसे के लिए धड़कने लगे जिसे समाज उम्र की दीवार के पीछे कैद कर देता है, तो दिल दिमाग से नहीं, बस धड़कनों से फैसले करता है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे प्यार मिला अपने ही पड़ोस की आंटी से। एक ऐसा प्यार जिसे किसी ने समझा नहीं, पर जिसने दो जिंदगियां बदल दी। एक अनसुनी कहानी जो शायद आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। मैं आर्यन, मेरा नाम आर्यन है। उम्र 22 साल। बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था और जिंदगी रोज की तरह बड़ी ही नॉर्मल थी, लेकिन मेरा मोहल्ला नॉर्मल नहीं था। पुरानी कोठियां, पेड़ों से घिरी गलियां और हर घर के बाहर बैठी बातें करती आंटीज। इन्हीं में एक घर था, नंबर 14 शर्मा निवास, और वहीं रहती थी साक्षी आंटी, 35 साल की, पर लगती 28 से ज्यादा नहीं थी। खूबसूरती ऐसी कि नजरें खुद ब खुद ठहर जाएं, आवाज इतनी सॉफ्ट कि जैसे हवा भी रुककर सुने, और स्वभाव ऐसा कि हर कोई उनसे 2 मिनट और बात करना चाहता। वो मोहल्ले की सबसे सज्जन, संस्कारी, देवियों जैसी आंटी मानी जाती थी। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ पड़ोस की आंटी नहीं थी, कुछ और थी, कुछ जो मैं खुद भी समझ नहीं पाया था। शायद किस्मत की शुरुआत ऐसे ही होती है, बेधड़क, अचानक, बिना बताए। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं कॉलेज से लौट रहा था और गलती से संभल नहीं पाया। फुटपाथ फिसला, मेरे हाथों में पकड़ी कॉपियां कीचड़ में गिर गईं। मैं बुरी तरह खींच चुका था कि तभी किसी ने छतरी मेरे ऊपर कर दी। एक मीठी, धीमी आवाज, इतनी बारिश में किताबें लेकर क्यों भाग रहे थे? मैंने पलटकर देखा। वो थी साक्षी आंटी। सफेद सूट, भीग कर हल्का पारदर्शी हुआ बाल, कंधों से चिपके हुए आंखों में हल्की सी मुस्कान और चिंता दोनों। मैं कुछ सेकंड तो बस उन्हें ही देखता रह गया। आर्यन, ठीक हो ना? उनकी ये लाइन सुनकर जैसे मैं ट्रांस से बाहर आया। जी आंटी, बस फिसल गया था। उन्होंने झुककर मेरी कॉपियां उठाईं, उनकी उंगलियां हल्के से मेरी उंगलियों से टकराईं। दिल जैसे एकदम अजीब सा धड़क उठा। चलो घर तक छोड़ देती हूं, भीग जाओगे। मैंने मना किया, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट कर दिया। और उस दिन शायद मेरी जिंदगी बदल ही गई। छतरी छोटी थी, हम दोनों एक छतरी के नीचे आ गए। हवा में बारिश की खुशबू और आंटी के इत्र की मिठास जैसे घुल गई थी। मैं पहली बार उन्हें इतना पास देख रहा था। उनकी आंखों में एक अपनापन था, उनकी चाल में एक सुकून। पढ़ाई कैसी चल रही है? जी ठीक आंटी। मम्मी पापा तो अक्सर बाहर रहते हैं, अकेलापन लगता है। कभी कभी उन्होंने मेरी तरफ देखा, नमी और नरमी दोनों के साथ। कभी भी मदद चाहिए हो, बेझिझक मेरे पास आ जाना। उस पल मुझे पहली बार लगा, ये महिला सिर्फ पड़ोस की आंटी नहीं, कुछ ज्यादा ही केयरिंग है। और शायद मुझे उनकी आदत पड़ने लगी थी। अगले दिन मैं उनके घर एक पेन लेने गया था। उन्होंने दरवाजा खोला और मैं फिर से बस कुछ पल उन्हें देखता ही रह गया। बाल खुले, घर वाला साधारण सूट, लेकिन वही चमक, वही अपनापन। अरे आर्यन, अंदर आओ ना। उन्होंने मुझे चाय ऑफर की। चाय के साथ बातें, बातों के साथ हंसी, हंसी के साथ एक कनेक्शन। वो मेरे कॉलेज, मेरे सपनों, मेरे डर, सबके बारे में जानने लगी। और मैं उनकी मुस्कान, उनकी आंखों, उनकी आवाज, सब में खोने लगा। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था कि क्यों मैं हर थोड़ी देर में उनकी बालकनी की ओर देखता हूं, क्यों मैं इंतजार करता हूं कि वो शाम को टहलने निकले, क्यों मैं खुश हो जाता हूं बस उनका नाम सुनकर। और सबसे बड़ा सवाल, ये अट्रैक्शन था या कुछ और? मुझे लगता था वो सिर्फ प्यार से बात करती हैं, लेकिन फर्क तब पड़ा जब मैं साक्षी आंटी की आंखों में वो नरमी देखने लगा जो कोई यूं ही किसी से नहीं दिखाता। वो मेरे जोक्स पर थोड़ा ज्यादा हंसती थीं, मेरी बातों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनती थीं, और कभी कभी ऐसे देखती थीं जैसे कुछ कहना चाहती हों पर कह नहीं पाती। एक शाम मैं छत पर था, अचानक बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। और तभी साक्षी आंटी की आवाज सुनाई दी, आर्यन 1 मिनट, मदद करोगे? मैं दौड़कर नीचे आया। वो मोमबत्तियां निकाल रही थीं, पर अंधेरे में ढूंढ नहीं पा रही थीं। मैंने उनके हाथ से सामान लिया। हम दोनों इतने पास थे कि उनके बाल मेरे गाल से छू गए। अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती के उजाले में
उनका चेहरा किसी फिल्म के सीन की तरह चमक रहा था। वो हल्की आवाज में बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से घर में किसी अपने की मौजूदगी महसूस होती है। मेरी धड़कनें तेज, उनकी सांसें गर्म, कमरा शांत। मैंने पहली बार देखा उनकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी बेचैन थीं। और फिर हम दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे। वो बोले, आर्यन, अगर तुम ना होते ना तो ये अकेलापन मुझे खा जाता। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो कोई दर्द किसी से पहली बार कह रही हो। मैंने धीरे से उनके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं हूं ना, हमेशा। वो चौंकी पर हाथ नहीं हटाया। उस रात हमारे बीच की दूरी सिर्फ 2 कदम रह गई थी। दिलों की दूरी शायद खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि उनका पति बाहर रहता है, महीने में 1 बार भी घर नहीं आता। रिश्ता बस कागजों पर था, दिलों में नहीं। वो अकेली थी, बहुत अकेली, और शायद मेरी मौजूदगी उन्हें भर रही थी। और मैं तो कब से उनके हर जेस्चर में प्यार ढूंढने लगा था। उनकी आंखों की वो चमक, उनका मेरे लिए बनी वो हल्की मुस्कान, उनका ख्याल रखना वाला अंदाज, सब कुछ मेरे दिल में कुछ नया, कुछ गहरा जगा रहा था। एक शाम मैं उनके घर से जाने लगा। आंटी, मैं चलता हूं। उन्होंने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहा, आर्यन, 5 मिनट और रुको ना। ये रुकना सिर्फ रुकना नहीं था, ये किसी के दिल की पुकार थी। मैं फिर अंदर आ गया। हमने चाय पी, थोड़ी बातें की, और पहली बार वो मुझे कुछ देर तक बस चुपचाप देखती रहीं। उस नजर में प्यार था, तड़प थी, और एक डर भी, समाज का, रिश्तों का, उम्र का। लेकिन जो भी था, हम दोनों जान गए थे, दिल कुछ और कह रहा है। उस रात बिजली अभी भी नहीं आई थी। मोहल्ला अंधेरे में था, लेकिन साक्षी आंटी का कमरा मोमबत्ती की हल्की रोशनी में किसी फिल्म का फ्रेम लग रहा था। मैं जाने वाला था, लेकिन उनके आर्यन, 5 मिनट और रुको ने मेरे कदम रोक दिए थे। मैं उनके पास वाले सोफे पर बैठा, वो सामने कुर्सी पर बैठी। कमरा इतना शांत था कि हम दोनों की सांसों की आवाज ही सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी। उन्होंने धीमे से पूछा, तुम्हें कभी लगा कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं और सब बदल देते हैं? मैंने उनकी आंखों में देखा। वो आंखें डरी हुई थीं, पर चाहत से भरी भी थीं। मैं बस इतना ही बोला, हाँ आंटी, कभी कभी ऐसा होता है। वो हल्के से मुस्कुराईं, पर वो मुस्कान टूटी हुई थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों पर डर रही हों। मोमबत्ती की लौ हल्के हल्के जल रही थी। आंटी ने धीमे से अपने दुपट्टे को ठीक किया और मेरे और करीब आकर बैठी। उनकी खुशबू मुझे छू रही थी, उनकी सांसें पास थीं, उनकी आंखें मेरी आंखों में अटक गई थीं। आर्यन, तुमसे एक बात कहूं? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे आने से इस घर में जिंदगी लौट आई है। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि खुद को संभालना मुश्किल था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उन्होंने अपना हाथ धीरे से मेरे हाथ पर रख दिया। वो स्पर्श हल्का था, कोमल था, पर मेरे अंदर एक तूफान लेकर आया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, और शायद मेरा हाथ भी। वो बोली, कभी कभी किसी अपने का हाथ बहुत सारी अधूरी बातें पूरी कर देता है। मैंने उनके हाथ को हल्के से थाम लिया, और वो नजरें जो वो मुझसे चुरा रही थीं, अब मुझसे हट ही नहीं रही थी। आंटी, आप ठीक तो हैं? मैंने धीरे से पूछा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उनकी आंखों में नमी उतर आई। तुम्हें लगता है मैं खुश हूं? मैंने सिर हिलाकर नहीं कहा, क्योंकि उनकी आंखें कई सालों का अकेलापन बोल रही थीं। वो फुसफुसाईं, पति शहर से बाहर रहते हैं, रातों में घर खाली लगता है, और दिनों में दिल। उनकी आंखों से एक आंसू गिरने ही वाला था कि मैंने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी पलकों ने आंखें झुका लीं, और वो आंसू उंगलियों पर जाकर रुक गया। वो बोली, मैंने कभी किसी से ये बातें नहीं कही, पर तुमसे सब कह देती हूं। ये लाइन मेरे अंदर तक उतर गई। किसी का आप पर इतना भरोसा इतनी जल्दी नहीं बनता। ये भरोसा दिल से आता है। बिजली आ चुकी थी, मोमबत्ती बुझने लगी, और मैं उठकर जाने लगा। आंटी, अब मैं चलता हूं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां मेरी कलाई पर थीं, गर्म और कांपती हुई। आर्यन, मत जाओ ना,
थोड़ी देर और बैठो। वो नजर, वो आवाज, वो पकड़, सब कुछ इतना सच्चा था कि मैं मना ही नहीं कर पाया। मैं वापस बैठ गया। अब वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठी, इतना करीब कि उनके बाल मेरे कंधे को छू रहे थे। उन्होंने चाय दोबारा बनाई, कप मुझे दिया, और जैसे ही मेरा हाथ कप लेने आगे बढ़ा, उनकी उंगलियां फिर मेरी उंगलियों से छू गईं। लेकिन इस बार उन्होंने हाथ नहीं हटाया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल सिर्फ आंखें बोल रही थीं। उनकी आवाज सॉफ्ट थी। तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे मैं वापस जीने लगी हूं, मैंने धीमे से कहा, और मुझे आपके साथ खुद को सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। ये सुनकर उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं। उनकी सांसें बढ़ गईं। उनकी उंगलियों की पकड़ हल्की सी मजबूत हो गई। वो सीन इतना रोमांटिक था कि समय रुक गया था। हम दोनों सोफे पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। कमरा गर्म था, पर माहौल दिल से भी ज्यादा गर्म। वो धीमी आवाज में बोली, आर्यन, एक बात पूछूं? जी। अगर मैं कहूं कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो तो? ये सुनकर मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। शायद मेरे चेहरे का भाव ही काफी था, क्योंकि अगली ही पल उनका सिर धीरे से मेरे कंधे पर आ टिक गया। वो पल इतना कोमल, इतना गहरा, इतना रोमांटिक था कि शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उनकी सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। उनकी उंगलियां मेरे हाथ को हल्का हल्का दबा रही थीं, और मैं बस आंखें बंद करके उस पल को महसूस कर रहा था। वो बोली, कभी कभी दिल उम्र नहीं देखता, बस किसी अपने को खोज लेता है। और मैं पूरी ईमानदारी से बस इतना ही बोल पाया, दिल हमेशा सच ही चुनता है आंटी। उनका सिर अब भी मेरे कंधे पर था। वो हल्के से उठी, मेरी आंखों में देखा, और एक पल को हौचकी सी रुक गईं। उनके होंठ थोड़े कांपे, पलकों में हिचक थी, लेकिन आंखों में प्यार साफ था। वो बस इतना बोली, आर्यन, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने धीरे से कहा, और आप मेरे लिए खास हैं। उनकी मुस्कान, दिल की धड़कनें, सब कुछ मुझे छू रहा था। वो नजर, वो पास बैठना, वो हाथ थामना, सब कुछ रोमांस की चुप तस्वीर बन गया था। जाते जाते उन्होंने कहा, कल आओगे ना? मैं मुस्कुराया, हां, आऊंगा। उन्होंने हल्का सा दुपट्टा ठीक किया और एक छोटा सा कदम मेरी तरफ बढ़ाया। कल थोड़ा जल्दी आ जाना, तुमसे बातों में बहुत अच्छा लगता है। और पहली बार उन्होंने बिना झिझक मेरे हाथ को पूरी तरह से थाम लिया। उनकी हथेली गर्म थी, दिल धड़कता हुआ, और उनकी आंखें बिल्कुल साफ बोल रही थीं। ये सिर्फ आंटी भांजा वाला रिश्ता नहीं रहा, ये कुछ और बन रहा है, कुछ बहुत खूबसूरत। दरवाजे पर खड़े खड़े जब साक्षी आंटी ने मेरा हाथ थामा, कल थोड़ा जल्दी आ जाना, तुमसे बातों में बहुत अच्छा लगता है। उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भी उम्र का डर तोड़ने के लिए काफी थी। मैंने धीरे से उनका हाथ दबाया, कल मिलते हैं आंटी। लेकिन दिल के अंदर एक आवाज साफ थी, ये रिश्ता अब सिर्फ मिलने जुलने वाला नहीं रहा, कुछ और बनने लगा है। अगली सुबह से ही मैं बेचैन था। हर मिनट लगता था जैसे समय खींच रहा है। आंटी ने खुद कहा था, जल्दी आना। शाम होते ही मैं उनके घर की ओर चल पड़ा। घर की खिड़कियां खुली थीं, हल्की हवा के साथ पर्दे उड़ रहे थे, और कमरे से आती एक मधुर खुशबू जैसे वो मेरे आने का इंतजार कर रही हों। मैंने दरवाजा खटखटाया और उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। आंटी हल्के लैवेंडर रंग के सूट में थीं, बाल खुले हुए, चेहरे पर हल्की सी चमक, और आंखों में एक अलग ही नरमी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने आज के लिए कुछ खास पहना हो। वो मुस्कुराई, आओ आर्यन, मैं इंतजार कर रही थी। सच में? मैंने अनजाने में पूछ लिया। उन्होंने बिना कुछ बोले बस मेरी ओर देखा, और उनकी आंखों ने ही जवाब दे दिया। मैं अंदर आया। आज लाइटें मंद थीं, कमरा हल्का हल्का सुनहरा दिख रहा था, जैसे किसी रोमांटिक सीन की लाइटिंग हो। टेबल पर 2 कप रखे थे, अब की बार चाय नहीं, गर्म कॉफी। उन्होंने कहा, आज चाय नहीं, थोड़ी देर साथ बैठकर बात करने का मन था, कुछ अलग महसूस करने का मन था। ये लाइन मेरे दिल को सीधे छू गई। मैं सोफे के एक कोने पर बैठा था, वो मेरे पास आईं, और इस बार बीच में कोई दूरी नहीं छोड़ी। उनका घुटना मेरे घुटने से छू रहा था, उनका दुपट्टा मेरे कंधे से हल्का हल्का रगड़ रहा था।
उनकी आवाज फुसफुसाहट जैसी। आर्यन, कल की बातें सारी रात दिमाग में घूमती रहीं। उन्होंने मेरी ओर देखा, धीरे धीरे, गहरी नजरों से। पता है, कई सालों बाद किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया है कि मैं भी किसी के लिए खास हो सकती हूं। मेरी सांस अटक गई। मैंने हल्के से पूछा, और मैं आपके लिए क्या हूं आंटी? उनकी नजरें कुछ पल मेरी आंखों में टिकी रहीं और फिर वो मेरे और करीब आ गईं, इतना करीब कि उनके बाल मेरे गाल को छूने लगे। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो आर्यन, बहुत। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से मेरे गाल को छुआ। वो स्पर्श इतना नरम था कि मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उनका हाथ मेरे गाल पर, उनकी उंगलियां मेरे जबड़े पर, और उनकी आंखों में वो सब था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। कभी कभी दिल किसी को छूना चाहता है, बिना पूछे, उन्होंने कहा। मैंने धीरे से उनका हाथ थाम लिया। मैं पूछता नहीं आंटी, महसूस करता हूं। उनकी सांसें तेज हो गईं। हम कुछ देर बस एक दूसरे को देखते रहे। कमरे की लाइटें और मंद हो गई थीं। हवा शांत थी, दिलों की धड़कनें तेज। और तभी उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, चलो मेरे कमरे में चलते हैं, वहां शोर कम है और थोड़ी प्राइवेसी भी मिलेगी। उनकी आवाज में एक कांप थी, चाहत थी, डर भी और भरोसा भी। मैंने बस सिर हिलाया। उन्होंने मेरा हाथ थामा और बिना कुछ बोले मुझे अपने बेडरूम की ओर ले गईं। कमरा शांत था, लाइट धीरे धीरे बुझ रही थी, पर्दे बंद थे और हवा में वो फेमिलियर लैवेंडर फ्रेग्रेंस थी जो हमेशा उन्हें खास बनाती थी। वो बिस्तर के किनारे बैठी, मैं उनके पास बैठा। कमरा इतना शांत था कि हम दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। उन्होंने मेरा हाथ फिर थाम लिया, इस बार पहले से ज्यादा मजबूती से। उनका हाथ गर्म था, थोड़ा कांप रहा था, जैसे उनका दिल भी कुछ कहना चाहता हो। आर्यन, मैं नहीं जानती कि ये रिश्ता क्या है, नाम क्या है, पर मैं इसे रोकना नहीं चाहती। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो आंखें आज सबसे सच्ची थीं। मैं भी नहीं रोकना चाहता आंटी, कभी नहीं। आंटी धीरे धीरे मेरी ओर झुकी। उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। उनकी उंगलियां मेरे बालों में फिसलने लगीं। उनका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ इंच दूर। उनकी सांसें गर्म तेज मेरे होंठों को हल्का हल्का छू रही थीं। उन्होंने धीमे से फुसफुसाया, तुम्हें पता है आर्यन, मैंने खुद को इतने सालों बाद किसी के इतना करीब आने दिया है। उनकी आवाज कांपी, क्योंकि तुम मुझे सुरक्षित महसूस कराते हो, जीवित महसूस कराते हो। और फिर उन्होंने अपना सिर धीरे से मेरे सीने पर रख दिया। मेरे सीने की धड़कनें उनके कानों के बिल्कुल पास थीं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो उसी धड़कन में अपना सुकून ढूंढ रही हों। मैंने भी उनकी पीठ पर हाथ रखा, हल्का सा, सुरक्षित सा, और वो पिघल गईं। करीब 10 मिनट हम बिना बोले बैठे रहे। उनका सिर मेरे सीने पर, मेरा हाथ उनकी पीठ पर, कमरे की गर्म हवा और दिलों की धड़कनें। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, आज बहुत दिनों बाद मैंने खुद को किसी के पास यूं समेट लिया है। मैंने उनके बालों में हाथ फेरा, बहुत धीरे से। आप चाहें तो मैं हमेशा यहीं रह सकता हूं। इनकी सांसें थम सी गईं। उन्होंने मेरी शर्ट की कॉलर पकड़ी और मुझे अपनी ओर खींच लिया, इतना करीब जितना आज तक कभी नहीं हुआ। उनकी आवाज धीमी, भारी और बेहद सच्ची, कभी दूर मत जाना। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, कभी नहीं। कमरा उस पल रोमांस से भरा हुआ था। तो रही यही मत दूर। आर्यन की यह धीमी गहरी आवाज आंटी के दिल में सीधी उतर गई। आंटी ने पलकों के पीछे छुपी हुई भावनाओं को जैसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी धड़कनें बता चुकी थीं, वो अब और दूर रहने की ताकत नहीं रखती। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, ये रास्ता आसान नहीं है। आर्यन एक कदम और पास आया, इतना पास कि आंटी की साड़ी का पल्लू उसकी शर्ट से छू गया। वो फुसफुसाया, आसान हो या कठिन, मैं बस आपके पास रहना चाहता हूं। आंटी ने उसकी आंखों में देखा, एक सीधा, साफ, सच्चा प्यार जो उनसे छुपाया नहीं जा रहा था। कमरे का माहौल बदल चुका था। बारिश की आवाज लगातार बढ़ रही थी। हल्की रोशनी कमरे में एक सुनहरा सा माहौल बना रही थी, और इन सब के बीच आंटी और आर्यन के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी।
आंटी के हाथ अनजाने में आर्यन के कंधों तक पहुंच गए। उनकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। आर्यन ने उन्हें बहुत नरमी से पकड़ा। आप डर क्यों रही हैं? आंटी ने धीमी सांस छोड़ी। क्योंकि तू जो एहसास जगा रहा है ना आर्यन, वो मैं भूल नहीं पाऊंगी। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। तो भूलिए ही मत, महसूस कीजिए। आंटी ने अपना हाथ खींचा नहीं, बल्कि और मजबूती से आर्यन के कंधों पर रखा। उनके बाल गीले थे, कुछ लटें उनके गालों से चिपकी हुई थीं। आर्यन ने धीरे से उन लटों को कान के पीछे किया। आंटी जैसे पिघल गईं। उनकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी हो गई। आर्यन, तू मेरे इतना पास कैसे आ गया? आर्यन ने उनका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे दूर रखा ही नहीं, आपकी आंखों ने, आपकी खामोशी ने, सबने बुलाया है मुझे। आंटी ने उसकी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया तो उनकी सांसें तेज हो गईं। उनके बीच का आखिरी फासला भी खत्म होने लगा। आंटी अब ठीक सामने खड़ी थीं। आर्यन इतनी नरमी और इज्जत से उन्हें पकड़े था कि वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थीं। लंबे समय बाद किसी के इतना करीब। आंटी ने कांपती आवाज में कहा, तू ये जो कर रहा है ना। वो रुक गईं। आर्यन ने उनके होठों को देखते हुए पूछा, क्या? आंटी ने आंखें नीचे कर लीं। ये नजदीकियां, ये दिल की गर्माहट, ये सब मुझे बहुत कमजोर कर रहा है। आर्यन ने धीरे से उनके हाथों को अपने सीने पर रखा, जहां उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तो फिर इसी कमजोरी में एक बार मुझे महसूस होने दीजिए। आंटी ने आंखें बंद कर लीं और उस पल में बारिश, हवा, कमरा सब जैसे रुक गया। आंटी की बंद आंखों के सामने जैसे पूरा कमरा घूम गया। आर्यन का हाथ उनके हाथों पर था, गर्म, नरम, भरोसे से भरा हुआ। उनकी धड़कनें पहले से भी तेज थीं। ऐसा महसूस हो रहा था कि इतने सालों बाद किसी ने उनके दिल पर धीरे से दस्तक दी हो और उन्होंने दरवाजा खोल दिया हो। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोलीं। आर्यन अब भी उन्हें उसी गहराई से देख रहा था जैसे दुनिया की हर खूबसूरती उसके सामने खड़ी हो। आंटी ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, ये जो तू कर रहा है, ये मुझे कमजोर नहीं, बहुत बहुत करीब ला रहा है। आर्यन ने बहुत नरमी से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं आपको दूर ले जाना ही नहीं चाहता था कभी। आंटी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में एक गहरी चाहत छिपी थी जो आर्यन साफ साफ पढ़ पा रहा था। कमरा अब और शांत हो चुका था। सिर्फ बारिश की बूंदें, हल्की रोशनी और दोनों की सांसों की ध्वनि। आंटी धीरे धीरे आर्यन की ओर आईं। उनकी उंगलियां खुद ब खुद आर्यन की शर्ट के कॉलर तक पहुंच गई, कंपाती हुई, लेकिन रोकने की कोशिश किए बिना। आर्यन ने उनके हाथों को छूते हुए कहा, आप डरे नहीं, मैं यहां हूं। आंटी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, डर नहीं रही, बस लंबे समय बाद किसी को अपने इतना पास आने दे रही हूं। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आ गई, सम्मान, भावना और प्यार की। आर्यन ने धीरे से उनकी कमर के पास हाथ रखा, बहुत नरमी से, जैसे किसी कांच के टुकड़े को पकड़ रहा हो। आंटी की सांसें अटक गईं। उन्होंने अपना चेहरा आर्यन के कंधे के पास टिकाया, किसी सुरक्षित जगह की तरह। कुछ पल दोनों बिना बोले खड़े रहे, बस एक दूसरे को महसूस करते हुए। आंटी ने धीरे से कहा, आर्यन, तू मेरी जिंदगी में इतना भावनाएं कैसे जगा देता है? आर्यन फुसफुसाया, शायद क्योंकि आपकी जिंदगी में ये भावनाएं पहले से थीं, बस किसी ने छुआ नहीं था। आंटी का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया और आर्यन की आंखों में देखा। बहुत लंबे समय बाद किसी की आंखों में अपने लिए चाहत देख रही थीं। आंटी की उंगलियां अब आर्यन की ठुड्डी के पास तक पहुंच चुकी थीं। उनका स्पर्श इतना हल्का था कि आर्यन की सांसें तेज हो गईं। वो बोलीं, तू खतरनाक है आर्यन। आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि मैं आपको करीब बुलाता हूं। आंटी उसके बेहद करीब आकर फुसफुसाईं, नहीं, क्योंकि मैं तेरे करीब आने से खुद को रोक नहीं पा रही हूं। उस पल में दोनों की आंखें एक दूसरे में ऐसे खो गईं जैसे कमरे में और कोई मौजूद ही ना हो। और फिर आंटी ने अपना माथा नरमी से आर्यन की छाती पर टिका दिया, जैसे एक स्वीकारोक्ति, एक खामोश इजहार। आर्यन ने भी उनके कंधों को थाम लिया, धीमी, सम्मान भरी पर गहरी चाहत के साथ। आंटी का माथा अभी भी आर्यन की छाती पर टिका हुआ था।
आर्यन के दिल की धड़कन उन्हें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, गहरी, तेज और किसी स्वीकारोक्ति की तरह स्थिर। कुछ पल दोनों वैसे ही खामोश खड़े रहे, जैसे उस खामोशी में ही सब कुछ कहा जा चुका हो। धीरे धीरे आंटी ने अपना चेहरा उठाया। उनकी आंखों में हल्की नमी, हल्की मुस्कान और बहुत गहरी चाहत तैर रही थी। आर्यन ने बहुत नरमी से पूछा, क्या हुआ? आंटी हल्का सा मुस्कुराई। कुछ भी नहीं, बस ये पल बहुत देर से चाहा हुआ है। आर्यन की सांसें गहरी हो गईं। उसकी उंगलियां आंटी के गालों को छू रही थीं, इतनी नरमी से जैसे वो किसी याद को छू रहा हो। हवा कमरे में और धीमी हो गई। सरसराहट सिर्फ पर्दों की थी और धड़कनें सिर्फ उनकी। आंटी ने आर्यन के हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत धीरे धीरे उन्हें नीचे की ओर खींचा। वो चाहती थीं कि आर्यन ये समझे कि अब वो पीछे नहीं हट रहीं। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं, गरम, सिहरन भरी और पूरी तरह स्वीकार करती हुई। आंटी ने फुसफुसाकर कहा, जो तूने मेरे अंदर जगा दिया है ना, वो मैं छुपा नहीं पाऊंगी आर्यन। आर्यन ने उनकी नजरों में डूबते हुए कहा, तो छुपाइए मत, महसूस होने दीजिए। आंटी की सांसें तेज हुईं, उनका दिल धड़कता रहा, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस चाहत थी। आर्यन ने धीरे से उनका हाथ अपने दिल के पास रखा। आंटी ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें उनके लिए ही चल रही थीं। वो उसकी ओर और करीब आईं, इतना कि उनकी सांसें आर्यन की गर्दन को छूने लगीं। आर्यन ने आंटी की कमर पर हाथ रखा, बहुत संजीदगी से, बहुत इज्जत से और बेहद नरमी से। आंटी जैसे उस स्पर्श में खोसी गईं। उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन, अगर मैं तेरे और करीब आई तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी। आर्यन फुसफुसाया, तो मत रोकिए। आंटी के होठों पर एक गहरी सांस निकली। उनकी उंगलियां आर्यन के कंधों से उसके गले तक आ गईं, बहुत धीमे, बहुत कोमल और चाहत से भरे हुए स्पर्श के साथ। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। आर्यन ने आंटी की आंखों में देखा। वो आंखें जो हमेशा मजबूत दिखती थीं, आज उनकी सबसे नरम जगह बन गई थीं। आंटी ने धीमे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि किसी के इतने करीब आऊंगी, और वो भी तू। आर्यन ने उनकी सांसों में अपनी सांस मिलाते हुए कहा, मैं भी नहीं, लेकिन शायद दिल वहीं खींचता है जहां उसे घर जैसा एहसास मिले। आंटी की आंखें भर आईं, पर वो मुस्कुराईं। वो मुस्कान जो चाहत, दर्द, खुशी और अपनापन सभी को एक साथ लेकर आई थी। उन्होंने अपना सिर आर्यन के कंधे पर टिकाकर धीरे से फुसफुसाया, आर्यन, आज बस पास रहने दे। और उस पल कमरा, बारिश, दीवारें सब गायब हो गए। सिर्फ दो लोग बचे जो एक दूसरे की नजदीकी में शांति ढूंढ रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। आंटी खिड़की के पास खड़ी थी। साड़ी के पल्लू को हवा थोड़ी थोड़ी हिला रही थी। एरियन चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे वो सिर्फ उसे देखने के लिए ही वापस लौटा हो। आंटी ने धीरे से कहा, एरियन, अगर तुम आज वापस नहीं आते तो शायद मैं हमेशा अधूरी ही रह जाती। एरियन उसके करीब आया, बहुत धीरे। उसके अंदर की हल्की कंपकंपी भी महसूस कर सकता था। आंटी की आंखों में ढेर सारा दर्द और उससे ज्यादा मोहब्बत थी। एरियन ने पूछा, सच बताओ आंटी, आपने मुझे याद किया? आंटी ने उसकी ओर देखा। एक लंबा, गहरा, दिल छू लेने वाला नजर मिलाना। हर सांस में एरियन, हर पल में तुम वापस आओ, यही दुआ करती रही। एरियन एक कदम और आगे बढ़ा। आंटी की सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वो अपना पल्लू ठीक करती हुई बोली, इतने दिनों में घर में तो सब था बेटा, पर दिल खाली था। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नर्म, गर्म और बेहद करीबी स्पर्श। आंटी ने उसकी उंगलियों को कसकर थाम लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो उसे खोने नहीं देना चाहती। एरियन ने धीरे धीरे उसके करीब होकर उसके बालों को कान के पीछे कर दिया। आंटी की आंखें झुक गईं, गाल हल्के गुलाबी हो गए, सांसें तेज होने लगीं। एरियन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। आंटी ने फुसफुसाकर कहा, इतने पास मत आओ एरियन, दिल मान नहीं पाता। एरियन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो आज दिल की सुने आंटी, दिमाग की नहीं। आंटी ने बिना कुछ कहे धीरे से उसे गले लगा लिया। एक कसकर, गर्म
लंबा आलिंगन, जैसे कई महीनों का दर्द उसी पल पिघल गया हो। उसके सिर एरियन के सीने से टकराया और पहली बार आंटी ने खुद उसे पकड़कर अपने करीब रखा। एरियन ने धीरे से उसकी कमर पकड़ी। आंटी की उंगलियां उसकी गर्दन में उलझ गईं और दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। नजदीकियां बढ़ीं, पर हर स्पर्श में इज्जत थी, प्यार था। एरियन ने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया, नरम, गर्म, गहरा। आंटी ने उसकी शर्ट पकड़ी और उसे और करीब खींच लिया। उसकी सांसें एरियन के होंठों से टकरा रही थीं। उनके बीच बस एक ही पल था जहां सब कुछ थम गया। आंटी ने आंखें बंद की। एरियन के होंठ उसके गाल को छुए। एक हल्की सिहरन उसके पूरे बदन में दौड़ गई। एरियन की उंगलियां उसकी पीठ पर थीं। आंटी के हाथ उसकी छाती पर, दोनों चुप थे, लेकिन दिल सब बोल रहा था। उनकी नजदीकियां धीरे धीरे खूबसूरती से बढ़ती गईं। एक मर्यादित, पवित्र लेकिन गहरा रोमांटिक एहसास। काफी समय बाद आंटी एरियन के सीने पर सिर रखकर शांत बैठी थी। उसने धीमे से कहा, एरियन, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। एरियन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब कभी नहीं आंटी, अब से हम हमेशा साथ। आंटी हल्के से मुस्कुराई और उसकी उंगलियां एरियन की हथेली में फिसल गईं। आंटी अब भी एरियन के करीब, संतुष्ट, शांत और पूरी तरह खुश थी। और एरियन ने उसके माथे पर एक आखिरी चुंबन रखते हुए फुसफुसाया, अब हमारी कहानी खत्म नहीं, शुरू हुई है आंटी।